बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 24 तारीख 9/2023 के लिए टारगेट लेकर आया हूं, जो कि परीक्षाओं में हूबहू शायद छपने ही वाला है। इसीलिए इसे देखकर ही जाना, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत ही कम समय बची हुई है। और अपनी लगन के साथ मेहनत करो, क्योंकि इस बार एक सीट पक्की करनी है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और चलते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पर लेकर। प्रैक्टिस सेट एक है, हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री हैं जिनका नाम जोड़ा गया है। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना भाई, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में एक न एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंध नियम यानी कि फेमा कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 2000 में लागू कर दिया गया था। एक आदर्श एमीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध क्रमशः होते हैं, यानी कि आदर्श एमीटर का क्या हो जाएगा 0 और वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा अनंत। इसीलिए आपका ऑप्शन डी जाएगा। एक माध्यम का अपवर्तनांक m किस प्रकार निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें पूरी तरह से यानी कि सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, जो कि बढ़ते क्रम में सजाना है, जो कि तत्व और धातुएं दिए गया है। अब देखकर अपने समझ कर इसको लगाना है, इसलिए इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, जो कि सूची 1 और 2 को सम्मिलित कर कुट भाषा में लिखना है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, कौन से लवणों के लिए विलयन का युग्म अम्लीय प्रकृति का यानी कि प्रकृति हो जाएगा? तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका जवाब तो आप जरूर जानते ही होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर, जिसे किडनी भी कहा जाता है। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? इसमें आपको सही चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 4। 12 में कौन से सही है, इसको आपको कुट भाषा में ही बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इसमें 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। 13 नंबर है, भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, किंतु वह विकृति वित्त का नहीं, वह विकृति चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। प्रश्न संख्या 14 है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई है, अब क्या होगा? तो इसी का राइट आंसर हो जाएगा आपको चल जाएगा ऑप्शन ए। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि भारत में प्रचलित है और इसी के माध्यम से हमें पता चलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इनकी प्रबंध किया गया है? इसके बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में बताया गया है। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के लिए विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चला जाएगा, ये भी कुट भाषा में ही है,
बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवसन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांदी बीबी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदनगर चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थापित चला जाएगा। 11 है, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह में। राजधानी हस्तांतरण के अवसर पर दिल्ली में वेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हॉकिंस द्वितीय ने थे। 1929 में इनमें किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किए थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसे भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विनोबा भावे ने थे। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक रेटेजेल। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम के लिए। बागानी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि चाय है, जो कि बागान में उगाई जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोवियत संघ के ही सहयोग से बनाया गया था। सीकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैरी नदी पर किया गया है। पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जायर। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33। भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? इसी तरह से प्रश्न में घुमा कर पूछा जाता है, कहीं नहीं है कहीं हाई पूछ देता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से अपनी परीक्षाओं में लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खनन एवं उत्खनन को। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22.61% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत पर निकाला जाता है। भारतीय निर्वाचन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1966 से 1969 तक। इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसने के नाम पर रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धर्मलाल कौशिक। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, कोरिया में। कोरिटेराइट ऐसे इस राज्य में यानी कि कहाँ पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का निग्रायत प्रपात कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चला जाएगा, चित्रकूट को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस समूह का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयस द्वीप। वंदे मातरम एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वाराणसी, ऑप्शन बी से।
इंग्लिश और मैथ का हम जो कि टिक मार देंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय है और बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ टिक करते चल जाएंगे। 43 के ऑप्शन हो जाएगा ए। 44 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंदी हो जाएगा, हिंद हो जाएगा सॉरी। 47 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 51 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ये देखिए मैथ का भी आ गया है, इसका भी टिक मार देता हूँ। 53 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 54 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 55 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 56 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 57 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 59 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 60 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 61 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। इस तरफ से 62 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। 63 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तत्सम शब्द है? तत्सम यानी कि हिंदी शब्द इसमें पूछा गया है। 63 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द, इनमें से प्रथम शब्द अनिर्वाचित शब्द सही विकल्प को इसमें बताना है, तो आपका ऑप्शन 64 का हो जाएगा बी। 65 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंदिर, मदिरा, सॉरी मदिरा। ब्राह प्रत्यय के आधार पर वर्गों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इसमें पूरी तरह से सभी शुद्ध है। 69 का आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से यस संधि का संधि उदाहरण कौन सा है? तो 59 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा भाई, इसीलिए हम टिक मारते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लीजिएगा। 71 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ का उपसर्ग है? तो 72 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 73 हो जो जॉन डाल्टन जिसने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उनका जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इनके देश है बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है, यानी कि एक मुंबई में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पुणे, जो कि नहीं है मुंबई में। नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशक की जोड़ी दी गई है, इनमें से कौन सा आपस में सगे भाई बहन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि
76 का आपका ऑप्शन हो जाएगा। पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ता जाता है इसके कारण। सूची 77 में जो कि अब मिलान करने वाली है कुट भाषा में, तो इसका राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम से। एक ठोस डिस्क का एक ठोस गोला दोनों एक समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या, इनमें से एक का जड़ता या घूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र पर परिता अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डिस्क का 81 है। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाव पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका शायद ही पटे ऑप्शन दिया हुआ है। 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यह कि सोल्व करने वाली है। बिजली की खपत पर बिल किसके मापन पर आधारित होता है, यह कि कुट भाषा में भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों के देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे तो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वितरण कहते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पानी से लोहा तथा मैग्नीशियम किस प्रकार से हटाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्लोरीकरण से हटाया जाता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हीलियम के परमाणु नाभिक के बराबर होता है। परमाणु में कक्षाओं के भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नवासी का जो कि कुट भाषा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 106 म्यू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपचायक अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। सेरिकल्चर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा आपका ऑप्शन डी, रेशम कीट के पालन को कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अध्ययन के बारे में जो कहा जाता है दोस्त, उसे याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए उसको छोड़ना नहीं है और बहुत ही अच्छी तरह से याद करना। कीड़ों के देखो, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी अध्ययन इसी पूछ रहा है। 97 को हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्टिकल्चर को संबंधित देखिए इसमें भी दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगूर की खेती से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार और डीएनए से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं के लिए डीएनए आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रतिलेखन।